Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's start with the chapter number 2 of class 10 polynomial. Okay, I'm doing the NCRT right now, but NCRT is not enough for you guys. Okay, you have to solve other books also and solve some question banks so that each and every concept इज क्लियर्ड। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे ही नहीं रहना है बेटा। इन एनसीईआरटीज में बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं पहले एनसीईआरटीज को इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ जिससे बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर रहे। उसके बाद मैं अदर बुक से भी रेफरेंस लेके आपको अच्छे क्वेश्चंस जो कि यूज टू हैं आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कराऊंगा। आई नो कि एग्जाम्पल्स जो है वहां पर सॉल्व करके दिए हुए हैं, बट मैं आप लोग को क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। ओके, बहुत ही एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत ही ईजी है। ग्राफ है बेटा, ग्राफ आप लोग के कोर्स में है तो ग्राफ को बी केयरफुल, ग्राफ्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, लुक एट द ग्राफ ऑफ फिगर 2.9 कि हमारे पास फिगर 2.9 दी हुई है। गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है बेटा। ओके, ईच ऑफ द फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द पी एक्स। ओके, हमको इन ग्राफ्स में जीरोस को फाइंड आउट करना है बेटा। एक्स दिया हुआ है, इट मीन्स हमें एक्स की लाइन पे चेक करना है कि कितनी बार। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी बता के रखा है बेटा। प्लीज़ अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट यू तो कि पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए। ओके, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सो आप लोग के पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ओके, कितने जीरोज कैसे काउंट करते हैं बेटा? जितनी बार भी लाइंस ने एक्स एक्सिस पे आई एम रिपीटिंग अगेन एक्स एक्सिस पे कट किया होगा उतने जीरोज होंगे। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये लाइन जो आई हुई है हमारी सिर्फ एक पॉइंट इस पॉइंट पे कट हो रही है, यानी उसने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है। इसका मतलब इसमें कितने जीरोज होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे 1 जीरोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 0 होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। एक बार इस जगह पे कट किया है यानी 1 पॉइंट, ऊपर इस जगह पे कट है मगर वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम वाई एक्सिस को काउंट नहीं करेंगे। और यहां पर कट किया है, इसका मतलब इसमें 2 जीरोज होंगे। ओके, इसमें 2 जीरोज होंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सेम इसी तरीके से काउंट करेंगे कि एक्स एक्सिस में इस जिगजैग लाइन ने कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया है या क्रॉस करा है। ओके, देखिए एक बार ये हुआ 1, एक बार ये 2 और एक बार 3। इसका मतलब इसमें 3 जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन आपको पास होते हुए दिखाई देगी, ओके, ये लीनियर है, इसका मतलब इसने सिर्फ एक ही बार टच किया होगा, इसने सिर्फ और सिर्फ एक बार टच किया होगा, वो है ये। तो ये हो जाएगा इसमें 1 जीरोज, 1 जीरोज। ओके, इसमें आप देख सकते हैं एक पैराबोला की शेप बनी हुई है, इसने भी सिर्फ एक बार इधर आके टच किया है लाइन को, सो इसमें भी एक जीरो होगा। अब हम इस जिगजैग को देख लेते हैं। जिगजैग में एक इस जगह पे 1 पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ओके, तो इस 4 जीरो इसमें इसने इसको जिगजैग लाइन एक्स एक्सिस को 4 बार टच क्रॉस किया। ओके, आई होप आप लोग को बिल्कुल बहुत ही आसान है इसको फाइंड आउट करना। ओके, इजी मार्क्स है, अच्छे से कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 में सेम ग्राफ दिया हुआ है बेटा, इसमें हमें सेम बताना है पॉलिनोमियल px नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें इसमें भी जीरोस बताने हैं। ओके, एक्स एक्सिस में तो आप देख सकते हो बेटा, अगर हम
फर्स्ट वाली क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को कट करते हुए निकली है। इसने एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं किया है, एक्स एक्सिस को कहीं टच भी नहीं किया है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जीरो होंगे, इसमें कोई जीरो नहीं होगा। ओके, अब क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो अब जिगजैग लाइन ने एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट किया है, तो इसमें एक जीरो होगा। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट या टच करेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको जीरो मान लेंगे। इसमें देखते हैं एक बार, दो बार, तीन बार। ओके, मींस 3 टाइम टच किया है और कट किया है, तो 3 जीरोस इसमें होंगे। इसमें एक पॉइंट और दो पॉइंट, इसमें इट मींस 2 zeros are there in question number 4. Now let's move to the question number 5. Let's check it out. 1 0, 2 0, 3 and 4. Okay, means there are 4 zeros in question number 4, क्योंकि x एक्सिस को 4 बार इसने क्रॉस किया है, तो 4 zeros होंगे। Now let's move to the question number 6. Let's move to the question number 6. देखिए एक ये है एक पॉइंट, देखिए यहाँ पर इसको किया है, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट 2। यहाँ पर भी सेम देखिए ऐसे टच करते निकल गए, तो इसमें कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे। ओके, इट इज वेरी इजी, प्लीज बी वेरी केयरफुल किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमसे क्या कह रहा है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ओके, जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका आप लोग को पता है। जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग मेथड। इससे हम स्प्लिटिंग मेथड से हम इसके जीरोस को निकाल लेंगे। ओके, सो अब लेट्स सॉल्व एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई भी करना है। ओके, कोफिशिएंट से वेरीफाई भी करना है जीरोस को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले तो जीरोस को निकाल लेंगे। जीरोस को निकालने के बाद मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक चीज़ बताई थी कि अगर हम कोफिशिएंट, अगर उसका सम कोफिशिएंट के बराबर होगा -b/a के। ओके, यानी अगर अल्फा बीटा, क्योंकि जीरोस हमेशा अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए? अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए? c/a के बराबर होना चाहिए। वेरी गुड। ओके, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जीरोस निकालते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर 1 है तो 10, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। ओके, तो कौन सा नंबर होता है? 5 + 2 अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और प्लस करने पे 7 आ रहा है। वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर लेंगे बेटा? इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके, लाइक दिस वी कैन राइट इट डाउन। अब x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, x + 5 यानी ब्रैकेट में, इधर जो ब्रैकेट है यहाँ पर तो x + 5 ही रहेगा, x + 5 ही रहेगा, एज इट इज लिख दीजिए। ओके, इसको लाने के लिए इसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो प्लस का साइन ले लें, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x बच जाएगा, और देखिए जब 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है। ओके, तो x + 5 हो जाएगा और x + 2 हो जाएगा। ओके, अब इन सब के आगे तो जीरोस निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू सब जीरोस है, 0 है,
तो अगर हम x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, वो है -5, यानी हमें अल्फ़ा पता चल गया, यानी ज़ीरो फर्स्ट ज़ीरो पता चल गया है। और अगर हम गामा पता करेंगे, सॉरी बीटा पता करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ओके, तो हमें दो ज़ीरोज़ पता चल गए, दो ज़ीरोज़ पता चल गए। ज़ीरोज़ हमेशा अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में होते हैं। अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा हो जाएगा -5 और बीटा हो जाएगा -2। ओके, आपको इतना पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। हमको अब हमें ज़ीरोज़ पता चल चुके हैं, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, इनका सम हमेशा b माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अगर हम अल्फ़ा और बीटा का सम करते हैं तो देखते हैं क्या होता है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस -2 -5 -2, इसका मतलब -7। ओके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और -7 हो जाएगा बेटा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, इन दोनों के बीच का एडिशन क्या हो जाएगा बेटा, -7। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं यानी अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो बेटा -5 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा 10 आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा 10 आ रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटा, ये दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस x² प्लस 7x प्लस 10, यानी यहाँ पर एक नंबर है, यानी यहाँ पर 1 है, यानी a 1 है, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, -b अपॉन a के बराबर होता है। -b की वैल्यू है 7, माइनस का साइन लग जाएगा और 7 लिख देंगे, अपॉन ए में 1 आ गया। देखिए इसका आंसर है -7। अल्फ़ा प्लस बीटा का भी आंसर था -7। ओके, अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए के बराबर होता है। c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, हो गया 10। अब देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी 10 के बराबर था, अल्फ़ा इंटू बीटा भी 10 के बराबर था, हो गया। ओके, तो हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया। ओके, देखिए हमने इसके ज़ीरोज़ भी निकाल लिए। ओके, जो था -5 और -2, और उसको हमको क्या करना था बेटा, रिलेशनशिप भी फॉर्म करनी थी, वो भी हमने करके दिखा दी। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि किस तरीके से आपको करना है। याद रखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा -b अपॉन a के इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।